Class 5 SST Chapter 8 Transport. Hello children, I hope you all are good. Once again I am here with the new topic of SST, your chapter 8, that is transport. And in this chapter we are going to understand about the different types of transport, especially your land transport, air transport and water transport. And it is very interesting chapter. See बेटा, हमें ना कहीं भी जाना है, ठीक है, नानी के घर जाना है, घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, तो क्या होगा, हम अपने विंग्स लगाएंगे और उड़ जाएंगे. ओहो, इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल. ऐसे तो हम नहीं जा सकते ना. We need some transport. Okay, so the means of transport have helped to bring the world closer. जो ये means of transport developed हुए ना, उसकी वजह से now we can move from one place to another easily. क्योंकि भगवान ने हमें पंख तो दिए नहीं, हम उड़ सकते नहीं, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए थ्रू रोडवेज और रेलवेज और एयरवेज, है ना, और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो ये पूरा वर्ल्ड इट बिकम द ग्लोबल विलेज नाउ. व्हाट इज ग्लोबल विलेज? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं. पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, बैलगाड़ी होती थी, ठीक है, एनिमल को यूज़ करना स्टार्ट किया था ना, तो हमने बुलक कार्ट बनाई थी. अच्छे रोड्स नहीं होते थे, तो उस बैलगाड़ी पे चलते 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 ट्रैवल करने में कई महीने लग जाते थे. एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो. अभी क्या करें, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई. बट एज सुन एज द टाइम पासिस and gradually we have developed the new technology, the different modes of transport. अभी क्या है, अगर आज आप देखते हो तो आज आपको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. You can connect yourself with the any part of the world. And that's why we say that now the world has become the global village. एक गांव वाली बात होगी. अच्छा, यूएस जाना है, फ्लाइट बुक कर दो, है ना. अच्छा, यहाँ पे जाना है, लंदन जाना है, फ्लाइट बुक कर दो. बाय एयरवेज और बाय वाटरवेज वी कैन ट्रैवल एनीवेयर. तो अब मुश्किल नहीं है. पहले हम क्या कहते थे, अरे इंडिया का रास्ता ढूंढा किसी ने, है ना, सी रूट डिस्कवर किया. और आज तो ऐसा नहीं है. आज आपको कहीं पे भी जाना है तो यू कैन यूज द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसीलिए कि वर्ड जो है छोटा बन गया है. या छोटा बन गया का मतलब ये नहीं कि वो छोटा हो गया है, इट मीन्स यू कैन ट्रैवल ईजिली. तो इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लोबल विलेज. नाउ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स ओवर द शॉर्ट और एज वेल एज द लॉन्ग डिस्टेंसेस. आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो यू कैन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है ऑल्सो यू कैन ट्रैवल. अब ऐसा नहीं है कि अरे वहाँ से पेट्रोल मंगाना है, कैसे आएगा, साइकिल पे तो आएगा नहीं, शिप पे आ जाएगा, है ना. So long distance trade also happen due to the transport. So we can say that transport are the key to the development of any country. Now transportation is needed by us. So it was needed by early man centuries ago. आज हमें लगता है ना, अरे जाना है, जल्दी जल्दी कैब बुक करो, मेट्रो पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ. तो क्या पहले जो आदमी था, when we are talking about the early man, उनको भी तो कहीं ना कहीं जाना होता होगा. सेंचुरीज एगो की बात करते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी. एट दैट टाइम तो देयर वाज नो मेट्रो, नो फ्लाईओवर, नो एयरवेज. तो कैसे जाते थे वो, कैसे अपने सामान को या अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक देयर लाइफ ईजी. उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई लाइफ कैसे ईजी बनाई जाए, मेरे पास इतना सामान है लेकिन मैं इसको कैसे दूसरी जगह ले जाऊं बेचने के लिए. देन ही कैरिड थिंग्स ऑन हिज शोल्डर्स. तो स्टार्टिंग में उसने, मेरे को लगता है, शोल्डर यूज़ किए होंगे, अपने शोल्डर पे या हेड पे उठा उठा के वो सामान ले जाता होगा. फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ही केम टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ एनिमल्स. बट व्हेन इट केम टू कैरिंग लार्ज लॉक्स ऑफ वुड ना, he had to face a great problem. ये बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े लकड़ी के वो लॉक्स जो हैं, इसको कैसे लेके जाए. This was in such time that
wheel was invented about 4500 years ago. ये वो टाइम पीरियड था बेटा जब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि ये जो लकड़ी है इसको हम गोल गोल भी काट सकते हैं, और अगर हम इसे गोल गोल काट रहे हैं तो इसको ऐसे पुश करो, ये तो आगे तक चली गई, अरे वाह, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और देन कहते हैं ना, बत्ती जल गई दिमाग की, और उन्होंने क्या किया, इस लॉग को व्हील की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जो व्हील का यूज़ था आज से 4500 ईयर्स एगो जो है आ गया था। आप सोचो एट दैट टाइम अगर व्हील इन्वेंट नहीं होता तो शायद आज इतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी जो है डेवलप नहीं होता। सो बेटा द व्हील वॉज and is the most important invention in human history. It changed the life of man completely. Now another important invention was the steam engine, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। steam engine by James Watt. wheel के बाद क्या आया, steam engine in 1769. Gradually the engine was modified and used in the different types of transport. The wheel and the engine have played very important role in the modern transport and as well as the other machinery also. चलो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो वी कैन क्लासीफाई इनटू द 3 पार्ट्स। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द 3 इज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट अर्थ पे लैंड पे रन करता है उसे हम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज बेटा, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द होल वर्ल्ड एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट बेसिस। देखो क्या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हम क्या कहते हैं, अरे ये तो कच्चा रोड है, या अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, सीमेंटेड रोड है तो हम कहते हैं पक्का रोड है। तो मटेरियल यूज़ पे हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया रोड को। सम टाइम क्या करते हैं, हम उसके डिस्टेंस को देखते हैं तो हम कहते हैं ओहो हो इट इज़ नैरो रोड है, और कई बार क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा है, विथ ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये ब्रॉड रोड है। देन अगेन जो रोड है कैन बी द डिफरेंट टाइप्स, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। भाई रोड ना बेटा अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और यूज फॉर स्पेशल पर्पस, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट रोड। बहुत सारी रोड्स होते हैं ना जो सिटीज़ को कनेक्ट कर रही हैं तो हम कहते हैं अरे बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं ये। अ हाईवे क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड, इट इज़ गुड क्वालिटी रोड connecting important cities and much attention is paid to its maintenance also। क्योंकि हाईवे के थ्रू क्या होता है, हम एक सिटी से दूसरी सिटीज़ तक चले जाते हैं तो इसकी मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और हाईवे को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ एक्सप्रेसवे और फ्रीवे। अ हाईवे मे बी द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे जो है बेटा आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना उनको कनेक्ट करते हैं, और स्टेट हाईवेज जो हैं स्टेट को उसकी कैपिटल से कनेक्ट करते हैं। सो हाईवे में हैव मैनी लेन्स, जनरली दे हैव टोटल 4 to 8 लेन्स होती है। दीज लेन्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ व्हीकल, जितना मतलब व्हीकल की स्पीड होगी ना बेटा उसके अकॉर्डिंग लेन्स को डिवाइड किया जाता है। The fast running vehicle drive on the right lanes and very slow vehicles drive on the left lanes। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फास्ट व्हीकल हैं वो राइट लेन में चलेंगे और जो स्लो व्हीकल हैं वो लेफ्ट लेन में चलेंगे। नाउ व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे है, covering the distance of 5,846 kilometer. They connects the 4 major important metropolitan cities, Delhi, then Mumbai, Chennai and Kolkata। और इसके आगे भी ये जाते हैं एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर को जोड़ते हैं। नॉर्थ में आपका जो कश्मीर है, कश्मीर से लेके आपका साउथ कन्याकुमारी इसको जोड़ता है। देन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट आसाम में आपका सिलचर
और वेस्ट में आपका पोरबंदर, इसको भी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है. Apart from that, we are having the flyovers also. So flyovers are constructed on highways, an important city road to give speedy passage to the vehicles over some busy places. हाईवे बेसिकली बेटा जो है ये फ्लाईओवर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रैफिक जैम होता है ना उसको हम थोड़ा सा कम कर सकें, या रेलवे क्रॉसिंग है उसको कैसे क्रॉस करेंगे, फ्लाईओवर बनवा के. So we can see number of flyovers in Delhi also. Highway generally connects important cities in a country, but there are many highways which connect important cities across different countries. For example, Pan American Highway. It connects Alaska in North America to the Chile in South America. मतलब देखो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हम आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं, पैन अमेरिकन हाईवे से आ रहे हैं. सो इंटर कंट्री हो गया ना ये. देन आफ्टर दैट बर्मा चाइना रोड, इट ऑल्सो कनेक्ट्स क्योमिंग इन चाइना टू द लाशियो इन द बर्मा. एंड देन भारत तिब्बत रोड. भारत तिब्बत रोड जो है बेटा इट कनेक्ट्स इंडिया विद द तिब्बत. देन द ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, दैट कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया विथ पेशावर इन पाकिस्तान एंड फर्दर गोज टू द अफगानिस्तान. सो कहने का मतलब ये है कि हाईवे विद इन द कंट्री नहीं होते बेटा, ये इंटर कंट्रीज भी होते हैं. Now increasing traffic on the roads amidst noise and smoke resulting the large scale pollution. तो क्या किया जाए बेटा, अगर इतना pollution होगा so what we have to do? We need to find out the other way. क्यों? क्योंकि ये pollution तो हमारी लाइफ और हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है. And moreover large number of accidents take place on the roads killing many people. Most of the road accidents take place due to the carelessness and reckless driving. तो भाई अब ये रोड में तो ये प्रॉब्लम आ रही है. So that's why the another mode of transport also available, that is the railway. और रेलवे बेटा ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. The railway is the cheap and convenient means of travel. आपको पता है फर्स्ट रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? 1820 में ब्रिटेन में. And the train service started in India in 1853 when Mumbai and Thane were connected. Thane means not police station. Thane is the place in the Maharashtra. तो फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो मुंबई और थाने को कनेक्ट कर रही थी. The steam engine ran on coal. With time, modern engines were developed which run on diesel and then electricity. Now the electric engines are free from pollution. तो passage of time technology developed और हमने इस तरीके के इंजन डेवलप कर दिए. Now there is a large railway network in all over the world. Europe, North America, they are having the vast and dense railway network. Presently, India has the largest railway network in Asia and fourth largest in the world. तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. There are many long railways in the world which connect different countries. The longest railway route, ये आपको याद करना है बेटा, हमेशा पूछा जाता है, that is Trans-Siberian Railway. ये longest railway route है which connect the St. Petersburg in Western Russia. अब वेस्टर्न रशिया कहाँ पे है? यूरोप में. एंड टू द व्लादिवोस्टोक इन द ईस्टर्न रशिया. अब ये ईस्टर्न रशिया बेटा एशिया में है, यानी यूरोप से आप एशिया तक ये जो ट्रेन रूट है वो आ रहा है. द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट्स पेरिस इन फ्रांस टू द इस्तांबुल इन टर्की पासिंग थ्रू द डिफरेंट कंट्री. कहाँ पेरिस है, कहाँ आपका टर्की है, इतनी कंट्रीज को ये पास कर रहा है रेलवे रूट. Now some countries have very fast trains also. The bullet trains in Japan and France run very fast and their speed going as high as 460 km per hour. In India there are many fast trains as fast as 140 km per hour such as Rajdhani Express, Shatabdi Express, Duronto, etc.
China too has developed many fast trains. तो fast train का तो बेटा जमाना ही आ गया अब. Now some cities have underground and overground railway network as London and Paris. In India we are having metro rail in Kolkata and Delhi. So metro तो बहुत अच्छे से आप लोग यूज कर रहे होंगे these days. Now moving to the other means of transport. लैंड में हमने पढ़ लिया रोड एंड रेलवेज. अब वाटरवेज पे चलते हैं. एवर सिंस अर्ली मैन यूज लॉग्स ऑफ वुड एज बोट, वाटर ट्रांसपोर्ट हैज अंडरगोन अ रिवोल्यूशनरी चेंज ओवर द सेंचुरी. ठीक है, स्टार्टिंग में बोट्स हुई थी, लेकिन अब देखो कितना तेजी से डेवलपमेंट हो गया है. वाटरवेज हैव हेल्प टू स्ट्रेंथन द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. At present, a variety of ships are used. The steam engine has contributed to this development greatly. Starting from small motors, है ना, जो small motor boats थी, अब अगर आप देखोगे तो large ship जो हैं वो built up हो गए हैं. और ऐसे ship हैं बेटा जिनमें बहुत सारी facilities हैं, like rooms हैं, restaurant हैं, आपके swimming pools हैं, playgrounds हैं, ship पे ही available हैं. And the cargo ships, they are chiefly used for the transport of cargo. Oil tankers used होते हैं for carrying the mineral oil. Luxury liners are used for tourists. In fact, water transport is the cheapest means of transport and chiefly used by carrying large quantity of goods from one country to another. यानी कि आप देखो लग्जूरियस लाइन से लेकर आपका ट्रेड लाइन है, हर तरीके के लिए जो है आजकल एडवांस शिप जो है डेवलप हो चुके हैं. नाउ ऑल कोस्टल कंट्रीज हैव सी पोर्ट. भाई जिस कंट्री के पास ओशियन है वो तो एडवांटेज ले रहे हैं इसका. दे हैव डेवलप्ड देयर सी पोर्ट्स. द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर लोकेटेड इन अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा. And you know, India has a number of seaports in Mumbai, Chennai, Kolkata, Visakhapatnam, Kochi, Tuticorin, etc. तो इंडिया के पास भी बेटा 11 तो मेजर सी पोर्ट है एंड मैनी माइनर सी पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया तो पेनिनसुला है एंड वी आर इन द एडवांटेज. 3 साइड से हमें ओशियन मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन. तो हम तो अच्छे से यूज करेंगे वाटरवेज को. नाउ व्हाट आर इनलैंड वाटरवेज. भाई वाटरवे में ये इनलैंड वर्ड कहाँ से आ गया. इनलैंड वाटरवेज यूज्ड इफ रिवर्स आर नेविगेबल. होता है क्या बेटा, इनलैंड वाटरवे मतलब विद इन द कंट्री. आप उस वाटरवे को अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ कर रहे हो. और बेसिकली रिवर्स में या आसपास के जो सी होते हैं उसमें ये यूज़ होता है. आपने कॉन्गो रिवर सुना होगा, देन अदर नेविगेबल रिवर इन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, चेंजिंग एंड देन अदर रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. केरला में अगर आप देखोगे बैक वाटर और ऑल्सो यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. अभी गंगा पे तो कितना अच्छा निकला है ना, आपका क्रू शिप चला है. तो इस तरीके से रिवर को भी यूज किया जाता है इनलैंड वाटरवे के लिए. नाउ मूविंग टू द सबमरीन्स. सबमरीन्स याद आ रहा है आपको, ट्रैवल अंडर द वाटर and are chiefly used for military purpose और exploration purpose. Basically ये military ही use करती है submarines को. After that we are having the canals also. Canals क्या है बेटा? They are the artificial rivers which are constructed for transport and irrigation purpose. नदी होती है ना, मेन रिवर जो होती है, उससे हम एक और नदी निकाल देते हैं, छोटी सी धारा निकाल देते हैं अलग, तो वो जो होती है वो that is called canals. इसीलिए artificial river हो गई. अब कैनल्स को जो है बेटा हम इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, टू सप्लाई द वाटर टू द फील्ड, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं. 2 इम्पॉर्टेंट कैनल्स इन द वर्ल्ड आर सुएज कैनाल एंड द पनामा कैनाल. ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है, सुएज एंड पनामा. एंड दीज हैव रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज ग्रेटली. दे आर हैविंग बूस्टेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑल्सो. कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस खत्म हुआ और वर्ल्ड ट्रेड को इन्होंने बूस्ट अप किया. स्वेज कैनाल कनेक्टेड द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी एंड दिस 169 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड द इंग्लैंड by about 9,700 kilometer, saving
द क्रूशियल ऑयल एंड टाइम ऑल्सो। देखो एक स्वेज कैनाल हमने बना दी तो क्या हुआ कि इंग्लैंड और इंडिया का डिस्टेंस भी कम हो गया, प्लस इतना दूर तक जो शिप जाता था, इतना ज़्यादा जो है ऑयल वेस्ट होता था, वो भी अब रिड्यूस हो गया। नाउ द पनामा कैनाल की अगर हम बात करें, सो पनामा कैनाल लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका and it connects the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Now चलते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट की ओर। एयर ट्रांसपोर्ट, आहा बर्ड की तरह उड़ना है ना। एयर ट्रांसपोर्ट आज भी बेटा जो है प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। राइट ब्रदर्स जो थे, राइट WRIGHT, राइट ब्रदर्स ने इन्हें डेवलप किया था फर्स्ट एरोप्लेन को, एंड एयरवेज नाउ कैन कनेक्ट any areas in the world. Since aeroplanes or helicopters can fly all over all types of natural features, तो सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। And this is the fastest but expensive means of transport. Aeroplane fly at a great speed, going as fast as 1500 किलोमीटर पर आवर। बहुत स्पीड होती है एरोप्लेन की। And the supersonic planes fly faster than the speed of sound. ये planes तो बेटा sound की speed से भी ज़्यादा दौड़ते हैं, उड़ जाते हैं। The first aeroplane service started between London and Paris in 1919. तो ये year आपको जो है याद करना है। Now almost all countries have their airlines which connect different cities in and out of the country, है ना। डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं आपके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। तो इंडिया में भी मैनी एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग नाउ, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट एयरलाइंस भी हैं विच कनेक्टेड इन द सऊदी अरेबिया, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, मीन्स नाउ तो वी तो कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द हिथ्रो एयरपोर्ट, ये जो आपको दिया हुआ ना बेटा हिथ्रो एयरपोर्ट, इट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये है। So now we wind up the chapter. We have discussed major transport, land transport, water transport and air transport. Let's do the quick revision. What you have learnt: invention of wheel change the life of the people. Even the steam engine also changed the life of people. Then means of transport can be divided into three parts: land, water and air. Roadways and railways are मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। लैंड ट्रांसपोर्ट पे आता है ये। हाईवे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। रेलवेज जो हैं दे प्रोवाइड द चीप एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट ओवर द शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस टू। देन वाटरवेज, दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल आपको लर्न करनी है। ये दोनों कैनल्स जो हैं इन्होंने शॉर्टेंड किया है रूट्स को बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। And the means of air transport are fastest but expensive means of transportation. So in this way you have understand the importance of transport.